हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा ये चैनल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जी मेन टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। एक क्वेश्चन है टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। सेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होगा। इसके लिए यदि ए में 5 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह ए क्रॉस बी में 5 इंटू 5 मीन्स 5 स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, और सेम बी क्रॉस ए में भी 5 स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। अब वही जो कॉमन एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन पूछ रहा है, तो यही सेम 5 स्क्वायर एलिमेंट्स ही कॉमन होंगे, मीन्स ऑप्शन 2 सही है। और इसके लिए फार्मूला भी आता है कि ऐसी स्थिति में यदि ए में n एलिमेंट्स बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स n स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, लेट f मैपिंग R टू R बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन वेयर एम नॉट इक्वल एन, देन कौन सा सही होगा। तो इसमें पहले 1 1 मेनी 1 ये चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने का तरीका है कि ये 1 1 है या नहीं है। इसके लिए x1 नॉट इक्वल x2 implies that f(x1) नॉट इक्वल f(x2) मीन्स यदि दो डोमेन के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो जो उनकी मैपिंग होंगी, इमेज फोटो कह लीजिए, वो भी अलग अलग होंगे। या इसका दूसरा तरीका है कि यदि f(x1) f(x2) के इक्वल है, दो इमेज इक्वल है, तो निश्चित रूप से दोनों डोमेन भी इक्वल होंगे। तो अब इसी, चलिए नीचे वाले का ही अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले का भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी हो, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो x1 x2 बिलोंग्स टू इस डोमेन में इस प्रकार है, ये x1 x2 बिलोंग्स टू ये डोमेन से ले रहे हैं। f(x1) इक्वल f(x2) मीन्स x1 माइनस m अपान x1 माइनस n, f(x2) तो x2 माइनस m अपान x2 माइनस n। इसको अब x1 x2 लिख सकते हैं, ऐसे गुणा होगा, माइनस n x1 माइनस m x2 प्लस m n, और ये x1 x2 माइनस m x1 माइनस n x2 और प्लस m n लिख सकते हैं। ये m n से m n कैंसिल है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। ये m x1 लेफ्ट में आएगा, तो m x1 हो गया प्लस में, और माइनस n x1 माइनस में है। ये m x2 राइट में चला गया, तो m x2 प्लस में हो गया, और n x2 पहले से यहाँ है। यहाँ x1 कामन तो m माइनस n, और इक्वल x2 कामन तो m माइनस n। चूंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि m नॉट इक्वल n है, तो इसको लेफ्ट में ले आके और m माइनस n को कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया x1 इक्वल x2, मीन्स ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। 1 1 क्लियर हो गया। अब ऑन2 है कि इनटू है, इसके लिए फार्मूला आता है कि यदि रेंज इस कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन2 होगा, और रेंज यदि कोडोमेन का सबसेट है तो इनटू होगा। तो देख लीजिए, इसका रेंज ही ज्ञात कर दे रहे हैं। तो रेंज के लिए एफ एक्स इक्वल वाई मान लें, तो x माइनस m x माइनस n, और ऐसे हल करें कि x को y के टर्म में लिख सकें। तो एक्स वाई माइनस एन वाई इक्वल x माइनस m। इस तरह x को लेफ्ट में लाएंगे तो y माइनस 1, और ये राइट में आएगा n वाई माइनस m हो गया।
तो यक्स इक्वल एन वाई माइनस एम अपन वाई माइनस, यक्स को वाई के टर्म में लिख दिए। अब रेंज में क्या रेंज आ रहा है, इसके लिए आप y इक्वल 1 नहीं लिख सकते। मीन्स जो भी इसमें ये मैपिंग हो रही है, ये भी सारे रियल नंबर हैं, ये भी सारे रियल नंबर हैं, लेकिन मैपिंग कैसी हो रही है, ये जो 1 है को डोमेन का 1, इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि y इक्वल 1 रखते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये इनफाइनाइट आने से y इक्वल 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 0 मीन्स x इक्वल इनफाइनाइट। तो 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं ऐसा कोई डोमेन नहीं है जिसका इमेज 1 हो। मीन्स इसके रेंज में 1 नहीं आएगा, 1 छूट जाएगा। और जबकि इसका कोड डोमेन ये सारे रियल नंबर हैं, इसलिए जब y नॉट इक्वल 1 है ये, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं फंक्शन ये इनटू होगा। तो 1 1 क्लियर हो गया है, और इनटू है, इनटू इस तरह ये ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if z denotes the set of integers and a b c and its subset given by, इस प्रकार दिया है कि a इक्वल x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज डिविजिबल बाई 2, b सेट है x बिलोंग्स टू z x इज डिविजिबल बाई 4, और सेट c है x बिलोंग्स टू z x इज डिविजिबल बाई 6। मीन्स किस प्रकार के तीनों सेट हैं कि ये 2 से कटने वाले, 4 से कटने वाला है, और ये 6 से कटने वाली, इस प्रकार के पूर्णांक हैं z इन। अब इंटरसेक्शन का मतलब 2 4 6 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए एलसीएम की आवश्यकता होती है, और 2 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। 12, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, मीन्स इसका उत्तर आ जाएगा x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज डिविजिबल बाई 12 आएगा। ये ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, इफ सेट E इक्वल 1 2 3 4 एंड सेट F इक्वल 1 2, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम E टू F इज। तो देखिए, एक फार्मूला होता है कि यदि A में P एलिमेंट्स हों और सेट B में Q एलिमेंट्स हों, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस केवल ये होता है Q पावर P, केवल फंक्शंस का नंबर। अब यहां ऑनटू की बात पूछ रहा है, तो टोटल फंक्शंस के लिए बहुत इजी होता है, ऑनटू के लिए बहुत ही लंबा थोड़ा सा इसका फार्मूला होता है, लेकिन इसका शार्ट तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये ई सेट है, ए सेट एफ है, इसी से हो रही है इसकी मैपिंग। अब 1 2 3 4, ये 1 2 एक ऐसी मैपिंग होगी जिनसे कि 1 छूट जाएगा एक स्थिति में, 2 से सबकी मैपिंग होगी, और एक ऐसी होगी कि ये 2 छूट जाएगा। माने इनटू की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे मैपिंग हो सकती है इसकी। एक बार 1 छूट जाए और फिर इस तरह से मैपिंग हो जाए, और एक बार 2 छूट जाए। बाकी सारी मैपिंग 1 से 2 से, कुछ 1 से, 3 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, इस तरह सारी मैपिंग्स कितनी आएंगी। तो बहुत इजी ये फार्मूला है। ये संख्या 2 है और ये संख्या 4 है, Q पावर P की तरह 2 पावर 4 हो गया। उसमें से ये सारे फंक्शंस में से इनटू फंक्शंस यदि घटा दिए जाएं तो ऑनटू फंक्शंस आ जाएंगे। तो इनटू क्या हो रहा है वो अभी बता रहे हैं आपको कि इनटू कौन कौन होगा।
एक बार सभी फंक्शंस में से वन छूट जाए, एक ये इंटू फंक्शन होगा और एक बार टू छूट जाए तो वो ये इंटू फंक्शन होगा। इस तरह दो प्रकार के इंटू फंक्शंस होंगे। ये दोनों यदि घटा दिए जाएं तो यही सारे अनटू फंक्शंस हो गए, जो कि 2 पावर 4 मीन्स 16 माइनस 2, ये 14, ऑप्शन 4 सही होगा। ये क्वेश्चन है, लेट एफ जी मैपिंग आर टू आर बी गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन जी एफ टू इज इक्वल टू। तो पहले एफ टू ज्ञात करेंगे। एफ टू, एक्स के प्लेस पर 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 मीन्स 1 आ गया। अब जी एफ टू, तो जी एफ टू का 1, तो जी1 इस एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 5 मीन्स 6, ऑप्शन 2 सही है। इफ ए सेट जो है 2 6, सेट बी 10 9 एंड सेट सी 1 9, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन करेंगे तो 1 9 10 आ रहा है, और फिर ए से क्रॉस कर दें, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो 2 6 और 1 9 10 का क्रॉस करेंगे तो 2 1 2 9 2 10, 2 1 2 9 2 10, 6 लेंगे, 6 1 6 9 और 6 10। इस तरह इसमें ऑप्शन देखिए, 2 1 2 9 2 10, 6 1 6 9 6 10, ऑप्शन 1 सही है। लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 3x माइनस 4, देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। एफ एक्स इक्वल यदि y ले लें तो ऐसी स्थिति में x इक्वल एफ इनवर्स y आता है, मीन्स x का वैल्यू y के टर्म्स में इस तरह आता है। तो y के टर्म्स में लिख लेंगे और जो आएगा उसी को हम एफ इनवर्स y कह सकते हैं। तो एफ एक्स मीन्स 3x माइनस 4, और ये y ले लिए इसको, तो 3x इक्वल y प्लस 4, x इक्वल आया y प्लस 4 अपन 3, ए x इक्वल यही एफ इनवर्स y है, तो इसको हम लिख लिए एफ इनवर्स y, मीन्स एफ इनवर्स y इक्वल y प्लस 4 अपन 3, तो एफ इनवर्स x क्या होगा, तो y के प्लेस पर x लिख लें, तो एफ इनवर्स x इक्वल x प्लस 4 और अपन 3, ऑप्शन 1 सही है। सेट ए बी सी आर सबसेट्स हैं ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यस, देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस ए, ये इक्वल, ये फार्मूला ही होता है ए यूनियन बी माइनस सी का। इसको चलिए वेन डायग्राम से बता दे रहे हैं कैसे होता है। ये सेट ए है, सेट बी और ये सेट सी। ए माइनस सी, तो ए माइनस सी के लिए केवल ये हिस्सा हुआ, और बी माइनस सी, सी को छोड़कर बी के लिए ये पूरा ये हिस्सा हुआ बी माइनस सी। अब ये क्या है, तो ए यूनियन बी, और इस यूनियन से सी को माइनस कर दिए तो देखिए सेम सेम आ रहा है, मीन्स ऑप्शन 1 सही है।
ये क्वेश्चन है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, कौन सा सही होगा इसका फार्मूला। तो इसके लिए देख लीजिए वेन डायग्राम से हमेशा याद रहेगा, ये सेट ए है, सेट बी है, ए माइनस बी मीन्स ये वाला हिस्सा, और बी माइनस ए, ये बी माइनस ए हो गया। अब दोनों का यूनियन, ये यूनियन को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, पूरा ए यूनियन बी, और इस पूरे यूनियन से इस इंटरसेक्शन को यदि घटा दें तब भी यही हो जाएगा। मीन्स ये फार्मूला ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इफ एफ एक्स इक्वल एक्स एंड जी एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ फाई एक्स सेटिस्फाइंग, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो विल बी, क्या होगा फाई एक्स। ऐसी स्थिति में जब भी इस तरह के होल स्क्वायर का योग जीरो हो, इसका मतलब ये खुद जीरो है, तभी ऐसा होता है, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जोड़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। मीन्स ये दोनों निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जीरो ही होते हैं। फाई एक्स माइनस एफ एक्स भी जीरो होगा और फाई एक्स माइनस जी एक्स इक्वल भी जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों होल स्क्वायर है। अब चूंकि फाई एक्स इक्वल एफ एक्स हो रहा है, और जबकि एफ एक्स इक्वल एक्स है, तो फाई एक्स इक्वल तो एक्स हो गया। और यहाँ फाई एक्स इक्वल क्या आ रहा है, फाई एक्स इक्वल जी एक्स, और जी एक्स मॉड ऑफ एक्स है, तो फाई एक्स इक्वल आ रहा है मॉड ऑफ एक्स। अब मॉडलस से दो स्थिति आती है, यह फाई एक्स इक्वल एक्स होगा या माइनस एक्स होगा। यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स होगा, यदि एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स होगा। अब जब फाई एक्स इक्वल एक्स है तो यहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो या फाई एक्स इक्वल एक्स ही दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, अन्यथा एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो फाई एक्स इक्वल माइनस एक्स। अब फाई एक्स इक्वल एक्स दो तरह की बातें नहीं हो सकती, इसका मतलब फाई एक्स इक्वल एक्स और ये सेम फाई एक्स इक्वल एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कौन सा उत्तर सही होगा, फाई एक्स इक्वल एक्स दोनों से हो गया, और एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या, एक्स बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनेटिव। तो फाई एक्स इक्वल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनेटिव, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी हैव 4 and 8 एलिमेंट्स respectively, then what can be maximum and minimum number of elements in a class B। अब यहाँ A के एलिमेंट्स 4 हैं और B के एलिमेंट्स 8 हैं, तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स 4 और 8 का मल्टीप्लाई 32 होता है। ये 32 मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, इस तरह ऑप्शन 2 सही है, 32 and 32। इमेज ऑफ द ओपन इंटरवल 0 1 अंडर द कंटिन्यूअस मैपिंग y इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो देखिए इसको कैसे हम बता रहे हैं, बिना डिफरेंशिएट किए हुए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस y इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख रहे हैं, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और y राइट में जाएगा माइनस वाई हो रहा है। अब दोनों साइड में 1/4 यदि जोड़ लें तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है उसी के आधा का और स्क्वायर ऐसा जोड़ देने से ये होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाता है। तो इसको माइनस y माइनस 1/4 ऐसे लिख लेंगे, और ये हो गया x स्क्वायर इक्वल माइनस वाई, वेयर x इक्वल
x माइनस हाफ और y इक्वल y माइनस 1/4, जिससे इसका वर्टेक्स क्या है, शीर्ष जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा। यदि x इक्वल 0 और y इक्वल 0 ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ इक्वल 0 और y माइनस 1/4 इक्वल 0। इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा 1/2 और 1/4, ये पॉइंट आ गया। इसको देखिए हम बना रहे हैं, कैसे बन रहा है ये पैराबोला। इसका शीर्ष ये चलिए यहाँ तक ले लेते हैं कि ये हाफ है और 1/4 ये पॉइंट है। मीन्स ये जो वर्टेक्स हुआ 1/2 1/4 हो गया पैराबोला का। और ये कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो इसमें यदि x इक्वल 0 रख दें इस इक्वेशन में, चलिए y इक्वल 0 कर रहे हैं, y इक्वल 0 कर दीजिए तो ये आएगा x कॉमन, x माइनस 1, y इक्वल 0 करने से एक तो x इक्वल 0 आ गया और एक x इक्वल 1 आ गया। मीन्स y इक्वल 0 ले रहे हैं तो x इक्वल 0 एक तो ओरिजिन से क्रॉस करेगा और y इक्वल 0 तो x इक्वल 1 तो ये 1 से क्रॉस करेगा। तो यहाँ इंटरवल भी 0 1 दिया है, देखिए 1 से क्रॉस कर रहा है। मीन्स ये पैराबोला इस टाइप का हो गया, ये ऐसे, ये पैराबोला है। अब ये पूछ रहा है इसका इमेज, तो इमेज क्या होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर कितना इसका ऑर्डिनेट है यही इसका इमेज है। ये इमेज तो कितना हाफ, तो ये राइट में है, ये ऊपर कितना है तो 1/4, कहाँ से कहाँ तक, इस एक्स एक्सिस से और 1/4 तक। मीन्स 0 से 1/4 तक ऑप्शन 4 सही है, 0 1/4 और क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरह यदि कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, बढ़िया से आप समझ रहे हो, तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।